नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिंदी बोध अभिजीत। यह वीडियो प्रत्यय के दूसरे भाग के ऊपर है। इस वीडियो में मैं तद्धित प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। मैंने प्रत्यय के पहले भाग के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अगर किसी को वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय होता क्या है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द मिलेंगे जो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या अव्यय हो। अव्यय जो किसी भी अवस्था में बदलते नहीं है, समान रूप रहते हैं। ऐसे शब्द के अंत में कोई शब्दांश जुड़ जाता है तो उसको कहेंगे हम तद्धित प्रत्यय। जैसे यहाँ पे मैंने दो उदाहरण दिया है, मानव और लाल। मानव जो है वह है संज्ञा, लाल जो है वह है विशेषण। मानव शब्द के अंत में ता प्रत्यय जुड़ा है, दोनों जुड़कर क्या हो गया, मानवता। ये नया शब्द बन गया। उसी तरह से लाल विशेषण है, विशेषण शब्द के अंत में ईमा प्रत्यय जुड़ा है, जिसके बाद ये क्या हो गया, लालिमा। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, ये दोनों कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए अब जानते हैं तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रत्ययों के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, क से लेकर यहाँ तक कुल मिला के 10 यहाँ पर तद्धित प्रत्यय लिखे गए हैं। जो सबसे पहले वह है कर्तृवाचक तद्धित, उसके बाद जो है वह है भाववाचक तद्धित, उसी प्रकार उसके बाद जो है संबंधवाचक तद्धित, उसके नीचे जो है वह है लघुतावाचक तद्धित, उसके नीचे जो है वह है गणनावाचक तद्धित, उसके नीचे जो लिखा गया है वह है सादृश्यवाचक तद्धित, उसके नीचे जो है वह है गुणवाचक तद्धित, उसके नीचे जो लिखा गया है वह है स्थानवाचक तद्धित, उसके नीचे जो लिखा गया है वह है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित, और अंत वाला जो है वह है बहुवचन वाचक तद्धित। एक एक करके हम सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप इस वीडियो से जुड़ा हुआ नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी PDF फॉर्म में। बिल्कुल। तो ये सबसे पहले जानते हैं कर्तृवाचक तद्धित के बारे में। क्या है कर्तृवाचक तद्धित? जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो। ऐसे शब्द जिनके अंत में प्रत्यय जुड़ जाए और जुड़ने के बाद जो शब्द का निर्माण होगा वह शब्द से ऐसा प्रतीत हो पढ़कर कि वह कोई काम करने वाला हो, उसको कहते हैं कर्तृवाचक तद्धित। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, टोपी वाला। टोपी शब्द क्या है, संज्ञा है। एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जितने भी शब्द आएंगे वो शब्द जो होंगे, जो मूल शब्द होंगे ना, वो या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम या विशेषण या कोई अव्यय। ये सब शब्द के अंत में ही कोई प्रत्यय जुड़ेगा और उसके बाद नए शब्द का निर्माण होगा। तो टोपी शब्द क्या है, यह है संज्ञा, और वाला क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय है। तो टोपी में वाला प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो गया, टोपी वाला। अब ये लग रहा है ना कोई काम करने वाला है, टोपी वाला है, मतलब टोपी बेचने का काम कर रहा होगा, इसीलिए शायद उसका नाम टोपी वाला हो गया है। उसी तरह से जादू क्या है, जादू विशेषण है। जादू में गर प्रत्यय जुड़कर क्या हो गया, जादूगर। जादू दिखाने वाले को भी जादू कहते हैं। तो इस प्रकार यह दोनों किसके अंतर्गत आएगा, कर्तृवाचक तद्धित के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भाववाचक तद्धित के बारे में। क्या है भाववाचक तद्धित? जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव यानी भावनाएं, फीलिंग्स, अर्थात क्रिया का व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक तद्धित कहते हैं। भावनाओं को हम छू नहीं सकते। अगर कोई शब्द है, मूल शब्द है, उसके अंत में कोई प्रत्यय जुड़ गया और फिर जो नए शब्द का निर्माण हो रहा है वह ऐसा शब्द होगा जो भाव प्रकट करता है, उसको ही कहते हैं भाववाचक तद्धित। जैसे यहाँ पे जो दो उदाहरण है इससे साफ समझ में आ जाएगा। गरम क्या है, गरम शब्द जो है या विशेषण है, उसमें ई प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या हो गया, गर्मी। अब हम गर्म चीज़ों को छू सकते हैं,
लेकिन गर्मी को छू नहीं सकते, गर्मी को केवल महसूस कर सकते हैं। महान शब्द के अंत में ता प्रत्यय जुड़ा है। महान भी क्या है, विशेषण है, उसमें ता प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो गया, महानता हो गया। कोई व्यक्ति महान हो सकता है तो हम उसको, उस व्यक्ति को छू सकते हैं, लेकिन उसकी महानता को हम छू नहीं सकते, जिसके कारण ये दोनों क्या कहलाएगा, भाववाचक तद्धित। अब हम जानेंगे संबंधवाचक तद्धित के बारे में। क्या है संबंधवाचक तद्धित? जिस प्रत्यय से बने शब्द से संबंध का बोध हो, अर्थात शब्द के अंत में शब्दांश जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण होगा, अगर उस शब्द से किसी संबंध का बोध हो तो उसको संबंधवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हैं। ससुर शब्द के अंत में आल प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो गया, ससुराल। मायके और ससुराल, लड़की का ससुराल के साथ या मायके के साथ कोई ना कोई संबंध होता है, तो ये हो गया संबंधवाचक तद्धित। वही मामा में एरा प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो गया, ममेरा। ममेरा का अर्थ होता है मामा का लड़का या ममेरा भाई, ममेरी बहन, इस तरह से हम कहते हैं। तो मतलब मामा का लड़का या मामा की लड़की, तो इस तरह से ममेरा हो गया। तो ये दोनों संबंधवाचक तद्धित के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं लघुतावाचक तद्धित के बारे में। क्या है लघुतावाचक तद्धित? जिस प्रत्यय से बने शब्द से लघुता या छोटे होने का बोध हो उसे लघुतावाचक तद्धित करते हैं। अर्थात कोई शब्द है, उसके अंत में कोई शब्दांश जोड़कर जो नए शब्द का निर्माण होगा वह लघु यानी छोटे होने का बोध कराएगा। लघु का अर्थ ही होता है छोटा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लोटा में इया प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो गया, लुटिया। लोटा जो है ना, पीने का एक बर्तन है जिसमें हम पानी पीते हैं, या पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो लुटिया है ना, वह भी पीने का ही एक पात्र है, लेकिन आकार में लोटे की तुलना से यह छोटा होता है, जिसके कारण यह क्या हो गया, ये लघुतावाचक तद्धित में आया। उसी तरह से ढोलक भी एक बजाने का वाद्य यंत्र है। तो ढोलक बड़ा होता है आकार में, उसमें ई प्रत्यय जुड़ने के बाद ढोलकी हो गया। ढोलकी का जो आकार होता है वह ढोलक से छोटा होता है, यह लघु हो गया, छोटा हो गया। इसलिए यह भी क्या होगा, लघुतावाचक तद्धित के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं, जानेंगे गणनावाचक तद्धित के बारे में। क्या है गणनावाचक तद्धित? जिस प्रत्यय से बने शब्द से गणना या गिनती का बोध हो उसे गणनावाचक तद्धित करते हैं। अर्थात जो शब्द है उसके अंत में कोई शब्दांश जुड़ जाता है, उसके बाद जो नए शब्द का निर्माण होता है वह किसी गिनती या गणना का बोध कराएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, गणनावाचक तद्धित। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दो शब्द है, संख्या में दो शब्द नहीं है, दो एक शब्द लिखा गया है और उसमें हरा प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो गया, दोहरा। दो एक संख्या है, उसमें हरा प्रत्यय जुड़ने के बाद दोहरा। दोहरा का अर्थ भी दो ही होता है, लेकिन इसमें इसका अर्थ थोड़ा सा इससे भिन्न हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि दोहरा का अर्थ होता है दो परत वाला। अंग्रेजी में इसको लेयर करते हैं, दो लेयर वाला, डबल लेयर वाला, अंग्रेजी में इसको ऐसा कह सकते हैं। तो दोहरा का अर्थ हो गया दो परत वाला, और दो संख्या में दो, एक दो ऐसा है। उसी तरह से पाँच जो है ना, ये भी संख्या है, 1 2 3 4 5 ये संख्या है। उसमें वा प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो गया, पाँचवा। पाँचवा क्या है, स्थान है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा वो स्थान में आ गया, और ये क्या हो गया, ये संख्या हो गया या अंक हो सकता है। तो देखने में एक जैसा ही इसका अर्थ लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। और ये दोनों क्या हो गया, ये एक गणना हो गया। ये दोहरा दो परत वाला और ये पाँचवा स्थान, एक गणना होगा, एक गिनती हो गई। तो इसलिए ये दोनों क्या कहलाएगा, गणनावाचक तद्धित कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे सादृश्यवाचक तद्धित के बारे में। क्या है सादृश्यवाचक तद्धित? जिस प्रत्यय से बने शब्द से समता या समान होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, सादृश्यवाचक तद्धित कहते हैं या कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द, उनके अंत में कोई शब्दांश जुड़ गया और उसके बाद जो नए शब्द का निर्माण होगा तो वो उसके समान, मतलब ये जो पहले जो समान है, जो मूल रूप से जो शब्द है उसके समान वही अर्थ प्रकट करेगा, तो उसको कहेंगे हम सादृश्यवाचक तद्धित। जैसे लाल, उसमें सा प्रत्यय जुड़ा है तो यह लाल सा। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो शब्द का निर्माण करेंगे, अब तक जितने भी शब्दों का निर्माण करते आए हैं उसमें एक साथ मिला देते हैं, लेकिन इसमें मिलाएंगे नहीं। लाल सा, इसका अर्थ होता है लाल जैसा। अब यहाँ पे भी जो मूल शब्द वो लाल है और इसका अर्थ भी लाल जैसा ही निकल रहा है, तो यह एक समान भाव यहाँ पे भी, इसका समान अर्थ भी यहाँ पे प्रकट हो रहा है। उसी तरह से जो दूसरा है पीला,
उसमें सा प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, पीला सा। इसका अर्थ भी पीले रंग का एक रंग है और ये पीला सा मतलब पीले जैसे रंग का। तो ये जो नया शब्द का जो निर्माण हुआ वो जो मूल शब्द है उसके जैसा ही एक समान अर्थ प्रकट करने के कारण यह क्या कहलाएगा सादृश्यवाचक तद्धित। अब हम जानेंगे गुणवाचक तद्धित के बारे में। क्या है गुणवाचक तद्धित? जिस प्रत्यय से बने शब्द से गुण का बोध हो। गुण का अर्थ होता है खूबी या खासियत, तो गुण का बोध हो उसे गुणवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए है। धन में ई प्रत्यय जुड़ने के बाद धनी हो गया। धन मतलब होता है पैसा रुपया, उसमें ई प्रत्यय जुड़ने के बाद धनी हो गया। धनी क्या है, एक गुण है। विष में ऐला प्रत्यय जुड़ने पर क्या हो गया, विषैला। विष मतलब जहर और विषैला उसका एक गुण हो गया। भारत में ई प्रत्यय जुड़ने पर क्या हो गया, भारतीय हो गया। भारत क्या है, हमारे देश का नाम है। ये सारे के सारे संज्ञा है और इसमें ये प्रत्यय जुड़ने के बाद ये सारे के सारे क्या हो गए, गुण हो गए। ये सब गुणवाचक तद्धित कहलाएंगे। आगे बढ़ते जानेंगे स्थानवाचक तद्धित के बारे में। क्या है स्थानवाचक तद्धित? जिस प्रत्यय से बने शब्दों से स्थान या जगह का बोध हो उसे स्थानवाचक तद्धित कहते हैं। अर्थात जो मूल शब्द है उसमें प्रत्यय जुड़ने के बाद जो नए शब्द का निर्माण होगा उसको पढ़ने से किसी स्थान का बोध होगा। उसको पढ़ के लगेगा कि हाँ वो इस स्थान का है, तो उसको कहेंगे स्थानवाचक तद्धित। जैसे यहाँ पर मैंने दो उदाहरण दिए हैं। पंजाब में ई प्रत्यय जुड़ने के बाद पंजाबी हो गया। पंजाब एक राज्य का नाम है, हमें पता है, और उसमें ई प्रत्यय जुड़ने के बाद पंजाबी। अगर कोई पंजाबी है तो हम जान जाएंगे कि वह पंजाब राज्य से है। उसी तरह से दिल्ली में वाला जुड़ने के बाद क्या हो गया, दिल्ली वाला हो गया। तो दिल्ली वाला भी कहाँ कैसे पता चल रहा है कि वो दिल्ली का है, इसलिए इसको दिल्ली वाला कहा जाता है। उसी प्रकार गुवाहाटी में कोई रहता है तो वो गुवाहाटी वाला कहलाएगा। तो इसको कहेंगे हम स्थानवाचक तद्धित। आगे बढ़ते हैं, जानेंगे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित के बारे में। क्या है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित? जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंगवाची शब्द बन जाते हैं। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं तो उन्हें स्त्रीलिंगवाचक तद्धित कहते हैं। अर्थात प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द है वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम, स्त्रीलिंग वाचक तद्धित। जैसे लड़का, इसमें ई प्रत्यय जुड़ने के बाद लड़की हो गया। उसी तरह से मामा, उसमें ई प्रत्यय जुड़ने के बाद मामी हो गया। मामा ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। उसी तरह से जेठ में आनी प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो गया, जेठानी हो गया। जेठ पुल्लिंग है और जेठानी स्त्रीलिंग है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग वाचक तद्धित। आगे बढ़ते हैं, जानेंगे बहुवचन वाचक तद्धित के बारे में। क्या है बहुवचन वाचक तद्धित? जिन प्रत्ययों के योग से शब्द बहुवचनवाची बन जाते हैं उन्हें बहुवचन वाचक तद्धित कहते हैं। अर्थात मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ने के बाद वह एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, बहुवचन वाचक तद्धित। जैसे माला, माला एक ही है, यह एक वचन है, उसमें ए प्रत्यय जुड़ने के बाद मालाएं हो गया तो ये मालाएं बहुवचन हो गया और माला एक वचन। उस तरह से दवाई, दवाई में या प्रत्यय जुड़ने पर क्या हो गया, दवाइया। दवाई एक ही है मतलब एक वचन है और दवाइया बहुवचन। तो ये दोनों बहुवचनवाचक तद्धित के अंदर आएगा। अब अंत में प्रत्यय से जुड़े एक विशेष बात को हम जान लेते हैं। क्या है वो विशेष बात? एक प्रत्यय लगने से शब्द में परिवर्तन आ जाता है। जब हम प्रत्यय को किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो वो शब्द में परिवर्तन आ जाता है। क्या वो परिवर्तन आता है? इसमें कोई स्वर जुड़ जाता है या बदल जाता है। या तो कोई स्वर जुड़ जाएगा या जो स्वर है वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। समाज में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो गया, सामाजिक होगा। सामाजिक नहीं होगा, सामाजिक होगा। यहाँ पे समाज है लेकिन यहाँ पे सामाजिक है। तो ये जो सौ में है ना, उस पर एक जो स्वर है, आ का जो स्वर है वो जुड़ गया तो सामाजिक हो गया। उसी तरह से वर्ष में एक प्रत्यय जुड़ने के बाद वार्षिक हो गया, इसमें भी इसी तरह का परिवर्तन हुआ। उसी तरह से दिन में एक प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या हो गया, दैनिक हो गया। तो ये सब बदलाव और ये नियम जानने जरूर होंगे। मैं इससे जुड़े हुए जितने भी शब्द होंगे, मुझे जितने भी मिलेंगे या जितनी मेरी जानकारी होगी, मैं सबको एक PDF नोट्स बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको एक लिंक होगा, वो लिंक क्लिक करके आप सब उसको देख सकेंगे वो शब्द कितने हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हिंदी बोध के साथ। धन्यवाद।